भक्तिका सक्सेना। चुनावी सरगर्मियों के बीच अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब खबरनवीस प्रत्याशी से उनके मनपसंद सवाल पूछते हैं तो वे बड़े ही उत्साह के साथ उसका जवाब देते हैं, लेकिन जब कोई उनकी दुखती रग पर हाथ रख देता है तो नेताजी अपना आपा खो बैठते हैं। ऐसा ही कुछ बरेली में भाजपा प्रत्याशी छत्रपाल गंगवार के साथ हुआ, जब रिसेंटली न्यूज ने किसानों की समस्याओं और आवारा पशुओं की बात की तो छत्रपाल गंगवार अपना संतुलन खो बैठे। उन्होंने भड़कते हुए कहा कि आप मुझसे ऐसे प्रश्न ना पूछें। इतना ही नहीं, उन्होंने सारा दोष विपक्ष पर मढ़ दिया। विजयी होने के आते हैं तो कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो आप चाहेंगे, किन विकास कार्यों को आप करना चाहेंगे या आपको लग रहा है कि यहाँ समस्या है, इसको दूर होना चाहिए? अभी पूछेंगे, अभी हमें कोई समस्या बता नहीं रहा है। अभी सब इसमें है कि कैसी करके बढ़िया तरीके से, जब आप बहुत अंतर के साथ सीट जीत के आए, तब कार्यकर्ताओं के साथ सबके साथ बैठना होगा और बैठने के बाद तब उसमें से विषय निकालेंगे क्या क्या और करना बाकी है बताएं। तो हमारा व्यक्तिगत कोई वो नहीं है उसमें कि हम ऐसा करा देंगे वैसा करा देंगे। हमारा पशुओं की समस्याएं ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश है, इस पे भी आपका कोई फोकस है? आप इस प्रकार की बातें मेरे से ना करें और तो अच्छा रहेगा। कोई समस्या नहीं है, ये तो विपक्ष के लिए कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए कोई ना कोई बातें करना। बरेली में भाजपा व सपा के बीच कांटे की टक्कर है, लेकिन पार्टी के एक गुट के द्वारा भीतरघात से परेशान भाजपा प्रत्याशी छत्रपाल गंगवार चुनाव के दौरान ही लोगों पर बरस पड़ते हैं। मीडिया के प्रश्न से झंझला पड़ते हैं, सटीक जवाब देने की बजाय वे भटक कर इधर उधर की बातें करते हैं। उनके समर्थकों का कहना है कि गंगवार साहब बहुत ही शालीन व्यक्ति हैं, लेकिन चुनाव के दबाव में वे कभी कभी बहक जाते हैं। गौरतलब है कि छत्रपाल गंगवार उच्च शिक्षित हैं और एक विद्यालय में प्रधानाचार्य भी रह चुके हैं। इतना ही नहीं, वे प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री भी रह चुके हैं और वर्तमान में बरेली लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं वहां की क्या समस्याएं हैं और उनका निवारण कैसे करना है, गंगवार साहब को यह नहीं मालूम है। रिसेंटली न्यूज ने जब उनसे पूछा कि क्षेत्र में क्या विकास करेंगे तो उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं से पूछकर कार्य करूंगा। यानी गंगवार साहब विधायक मंत्री रहने के बाद भी क्षेत्र की समस्याओं को नहीं जानते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में आवारा पशुओं और किसानों की परेशानी की बात पूछने पर छत्रपाल गंगवार भड़क जाते हैं और अपना संतुलन खो बैठते हैं। समस्या का हाल बताने की बजाय वे कैमरे के सामने ही रिसेंटली न्यूज से कहते हैं कि आप बेकार के प्रश्न ना पूछे। गंगवार ने सारा ठीकरा विपक्ष के सर फोड़ते हुए कहा कि आवारा पशुओं की कोई समस्या है ही नहीं, ये तो विपक्ष की बात है। छत्रपाल गंगवार हर बात पर अपना कोई विजन ना बताकर बात बात में पीएम मोदी का सहारा लेते हैं। फिलहाल सपा प्रत्याशी से अधिक वरिष्ठ होने के बाद भी उनका यह चिड़चिड़ापन कहीं मतदाताओं को प्रभावित न कर दे, अन्यथा पीएम मोदी के मेगा रोड शो की करी हुई सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। रिसेंटली न्यूज ब्यूरो। इस समय हम बरेली में हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी छत्रपाल गंगवार जी हमारे साथ में हैं। अभी थोड़े दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा रोड शो हुआ था। आज छत्रपाल जी हमारे साथ में हैं। हम जानना चाहते हैं कि किन मुद्दों को लेकर के वो मतदाताओं के बीच में जा रहे हैं और कितना बड़ा समर्थन उन्हें मिल रहा है। छत्रपाल जी, आपका हार्दिक स्वागत है। आपके चैनल का धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी मेगा शो से, रोड शो से आपको समझ में आ गया होगा कि कैसा जन सैलाब उमड़ रहा है और वो अपने आप में संकेत दे रहा है कि बरेली लोकसभा में किसी से कोई टक्कर कोई नहीं है और बहुत जबरदस्त अंतर के साथ में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर चुनाव जीत रही। आपने बोला कि किन मुद्दों पर, तो हमारा राष्ट्रीय घोषणा पत्र है, वो घोषणा पत्र अपने आप में हमारी विकास यात्रा की उसमें सब वर्णन है और उसमें घोषणा पत्र पर्याप्त है। और हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री ने बोला है कि मुझे तीसरी बार मौका मिलता है तो देश को तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाऊंगा। आज 5वें पायदान पर है और 2047 तक 100 साल आजादी के पूरे होंगे तो दुनिया में इंडिया नंबर 1 होगा, ऐसा हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने बोला। मैं जहां तक बरेली का विषय आप बोल रहे हैं,
तो बरेली का विकास के लिए बरेली की लोकसभा में वैसे पर्याप्त विकास से संबंधित कार्य हो चुके हैं, जो मूलभूत कार्य है वो हो रहे हैं। और कहीं कोई बातें हुई तो कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर हम उसमें विचार करते हुए तब हम आगे बढ़े। अभी मैंने देखा भी है बरेली में, इसके पहले अभी मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने भी काफी यहाँ विकास कार्यों का उद्घाटन किया, शिलान्यास किया है और निश्चय ही बरेली में काफी विकास हुआ है। लेकिन आप जब विजयी होकर के आते हैं, जैसे कि आपको आश्वस्त है कि आप विजयी होंगे, तो विजयी होकर के आते हैं तो कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो आप चाहेंगे, किन विकास कार्यों को आप करना चाहेंगे, या आपको लग रहा है कि यहाँ समस्या है इसको दूर होना चाहिए? अभी पूछेंगे, अभी हमें कोई समस्या बता नहीं रहा है। अभी सब इसमें है कि कैसी करके बढ़िया तरीके से, जब आप बहुत अंतर के साथ सीट जीत के आए, तब कार्यकर्ताओं के साथ सबके साथ बैठना होगा और बैठने के बाद तब उसमें से विषय निकालेंगे क्या क्या और करना बाकी है बताएं। तो हमारा व्यक्तिगत कोई वो नहीं है उसमें कि हम ऐसा करा देंगे वैसा करा देंगे, फिर भी जो विकास से संबंधित विषय हैं उनमें हमारी सरकार पहले से ही ध्यान दे रही है और आगे जो होगा वो भी करेंगे। हमारा पशुओं की समस्याएं ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश हैं, इस पे भी आपका कोई फोकस है? आप इस प्रकार की बातें मेरे से ना करें और तो अच्छा रहेगा। कोई समस्या नहीं है, ये तो विपक्ष के लिए कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए कोई ना कोई बातें करना और अपना पराजय का जो बहुत बड़ा उनके साथ तमगा लगने वाला है उसको इधर उधर बातों में घुमाने की है। मैं पूछना चाहता हूँ, आप पालते हैं, कोई गाय वाय पालते हैं क्या? आपके घर में है गाय वगैरह? या ये आए हैं तो क्या योगी मोदी जी ने छोड़ दिए? ये पशु अगर कहीं घूम रहा है, रोड पे घूम रहा है, छोड़ दिए क्या? या आप किसी गाय की, वैसे तो वहां पर जाते हैं आप और जाकर हर मंदिर में जाएंगे, वहां पर पूजा पाठ करते हैं तो शिवलिंग के साथ में वहां पर नंदी भी बैठे हैं। नंदी को कभी एक बार घर पे ही बुला के पानी पिलाया क्या? आप मुझे बता दें, आप माननीय पत्रकार हैं, बड़ा अच्छा विषय आपने निकाला कि इस ढंग की बातें बुजुर्गी करना एक तो बहुत उचित नहीं। हाँ है, अगर समस्या है तो सरकार ने हर पंचायत में भी गौशाला खोली है। धन्यवाद।